मुझे खतरा है उनका। उन्होंने मुझे जान से तेज़ाब फेंकने की धमकी दी है, मेरा कई दफ़ा गला घोटा है, हथौड़ा मारा है मेरे, मारने की कोशिश की। उन्होंने तलाक दे चुके हैं वो मुझे, मैं अब कोर्ट से ही बात करूँगी। मैंने 2 दफ़ा कुरान की कसम झूठी खा ली तो वो दीन के लायक है वो। शादाब सर बहुत अच्छे हैं, वो सबको ही सपोर्ट करते हैं, मुझे भी किया है उन्होंने और लड़कियों को भी किया है। शादाब सर को भी मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मेरी वज़ह से उन्हें बहुत परेशानी हुई, उन्हें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़। क्या ये घर शादाब जकाती का जी, मैं किराया देती हूँ इस घर का, है? शादाब ज़काती को। इस वक्त हमारे साथ में इरम जी हैं जो कि शादाब जकाती कंट्रोवर्सी में इंक्लूड हैं। इन्हीं को लेकर जो है वो कंट्रोवर्सी है। इनके पति कहते हैं कि शादाब जकाती ने इनको रखा है। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि इनको क्या लगता है। इरम जी ये बताइए, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आपके पति का कहना है, जो खुर्शीद है उनका कहना है कि आप शादाब जकाती के साथ में 4-4 दिन बाहर रहती हैं, ऐसा कुछ सिलसिला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं 1 दिन के लिए गई हूँ सिर्फ़, ज़्यादा दिन के लिए नहीं गई हूँ और मेरा काम है, मैं इसलिए जाती हूँ। मैं काम कर रही हूँ उनके साथ। क्या आपको परमिशन कभी आपने अपने पति से पूछा? क्योंकि उनका जो कहना है, जो इंटरव्यू उनका हमने लिया, वो कह रहे हैं कि मैंने कभी परमिशन नहीं दी, मेरी बिना परमिशन के वो जाती है। नहीं, मैं उनकी परमिशन लेकर ही जाती हूँ, उनके बिना तो मैं कुछ काम भी नहीं करती। उनकी वीडियो भी बनी हुई है इस चीज़ पे, मैं उनसे ही पूछ कर जाती हूँ हर जगह। वो कह रहे हैं कि वो वीडियो 1 महीना पहले ही है, मुझ पे दबाव बना गया, ज़ोर बनाया गया, इसलिए वो मैंने ऐसा बोल दिया। वो 25 दिसंबर की वीडियो बनी हुई है। हुँ, मैं 25 तारीख में जा रही थी तो उनसे पूछ के ही गई थी। जी। थाने तक बात क्यों पहुँची इसमें? आपको क्या लगता है कि थाने तक जो बात पहुँची उसकी वजह क्या है असली? हमारी आपसी लड़ाई हो रही थी, हुँ, उसके ऊपर मैं थाने गई थी, हुँ, मैंने ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी उनकी। फिर उसके बाद हमारा समझौता हो चुका था, हुँ, फिर दोबारा से उन्होंने मेरे साथ मार-पिटाई करी, मैं दोबारा गई, हुँ, तो उन्होंने बयान। मैं पैसे दे रही थी, अब मेरे पैसे जो आ रहे थे सैलरी के, हुँ, उन्होंने पैसे शादाब सर ने हुँ, उन्हें देने लगे, हुँ, मेरी सैलरी वाले। उन्हें ज़रूरत पड़ती थी, वो माँगने लगे, कभी 10,000 कभी 5,000, हुँ, तो मैंने उनसे मना करा सर से अपने। हुँ, उन्हें पैसा मत देना, हुँ, मुझे परेशानी हो रही है, मेरा खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा। हुँ, तो इसलिए उन्होंने रिपोर्ट वहाँ करी हुँ। इस चीज़ की कि लसके मारे मेरे कहाँ? हस्बैंड ने। थाने में? जी, हुँ। वो सारा गुस्सा है ना इस चीज़ का इस पे उतारा है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी पत्नी से और शादाब जकाती से जान का खतरा है। क्या वाक़ई ऐसी बात है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खतरा है उनका। उन्होंने मुझे जान से तेज़ाब फेंकने की धमकी दी है, मेरा कई दफ़ा गला घोटा है, हथौड़ा मारा है मेरे, मारने की कोशिश की, बच गई मैं पर, हुँ, लगा नहीं है मेरे, क्योंकि मेरी बहन बीच में आ चुकी थी, इसलिए मैं बच गई थी। मुझे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, वो मैं नहीं। हुँ। वो कह रहे हैं कि भई मैंने अपनी पत्नी को बहुत प्यार किया और उसमें अब शादाब जकाती की जो नीयत है वो गंदी है मेरी पत्नी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शादाब सर बहुत अच्छे हैं, हुँ, वो सबको ही सपोर्ट करते हैं, मुझे भी किया है उन्होंने और लड़कियों को भी किया है और लड़कियाँ भी काम कर चुकी हैं उनके साथ हुँ, और सभी का सपोर्ट करते हैं और प्यार उन्होंने किया तो मैंने भी किया था उनसे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, वो सही नहीं रहे मेरे साथ, तो मैं भी अब सही नहीं रहूँगी उनके साथ। क्या करेंगे आप? मैं फैसला लूँगी उनसे, उन्होंने तलाक दे चुके हैं वो मुझे, मैं अब कोर्ट से ही बात करूँगी। अच्छा, मैंने उनसे ये बात पूछी क्योंकि आपका एक वीडियो वायरल है, आप उसमें कह रहे हैं कि हमारा तलाक हो चुका है। लेकिन जब मैंने खुर्शीद मियाँ से पूछा तो खुर्शीद मियाँ कह रहे हैं कि मेरी तलाक की आज तक आपसे कोई बात ही नहीं है। नहीं, मुझे वो तलाक दे चुके हैं, घर में ही मुझे 3 दफ़ा तलाक दे चुके हैं वो। हुँ, आपको तलाक दे चुके हैं। जी, उसका कोई साक्षी, कोई गवाह, कोई ऐसा है? जी, मेरे बहन-बहनोई हैं, मेरे हुँ। बच्चे हैं उसमें और एक बंदा और था उसमें। अच्छा, ये बताइए आमतौर पे खुर्शीद का व्यवहार क्या रहता है आपसे? मतलब जब अब तो वो अलग हैं, लेकिन जब वो आपके साथ में रहा करते थे, क्या व्यवहार क्या था उनका? जब भी उनका यही था एक दिन सही रहना, दूसरे दिन फिर लड़ाई करनी। हुँ, कभी किसी चीज़ के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर, ऐसे ही रहता था उनका। हुँ। आपको लगता है कि वो दीन को मानने वाले व्यक्ति हैं? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा मैं दीन को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं रील से या सोशल मीडिया से पैसा नहीं कमाऊँगा, मैं मेहनत मज़दूरी जो करूँगा, उसी में वो करूँगा। तो आपको नहीं लगता कि आप जो इस्लाम को फ़ॉलो करती हैं, उसमें मीडिया का जो बंदा झूठी कस्में खा रहा हो तो उसका क्या दीन पे ईमान होगा? उनने 2 दफ़ा कुरान की कसम झूठी खा ली तो वो दीन के लायक है वो बंदा? वो दीन के लायक नहीं है फिर। जिस बंदे ने झूठी कस्में खाई हों हुँ, 2 दफ़ा कुरान की। हुँ। कुरान कितनी बड़ी चीज़ है हमारे इस्लाम की, सबसे सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़। तो फिर उसने झूठी कसम क्यों खाई? हुँ, तो वो इस ही मुसलमान नहीं है फिर। हुँ। अच्छा, आप कह रही हैं कि मुझे खुर्शीद ने 3 तलाक दिया, लेकिन 3 तलाक पे मोदी सरकार ने कानून बनाया। तो फिर हिम्मत कैसे हुई कि 3 तलाक दिया?
तो उसने दे दी, उसे गुस्सा आया, उसने बोल दिया तीनों। मैं फिर भी निकल गई बाहर, मैंने कुछ भी नहीं बोला फिर इस बारे में। लेकिन अब जो लड़ाई हो रही है ना हमारी आपस में, तो अब मैं कोर्ट से ही फैसला चाहती हूँ, मुझे कोर्ट से भी मिल जाए तो अच्छा है। तो अच्छा है। जी। अब आप खुर्शीद के साथ नहीं रहना नहीं, चाहते। मुझे उसके साथ नहीं रहना अब। इस केस में जितनी किरकिरी शादाब जकाती की हुई, एक बड़े क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर, मिलियंस में उनके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके सब्सक्राइबर, उनके फॉलोवर्स हैं, उनके लिए भी आप ये मानती हैं कि आपके मन में कहीं ना कहीं आत्मग्लानि है कि मेरी वजह से शादाब जकाती को बदनामी का मुकाबला करना फेस करनी पड़ रही है? जी, शादाब सर को भी मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मेरी वजह से उन्हें बहुत परेशानी हुई, उन्हें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो मैं उनसे सॉरी ही बोल सकती हूँ, और क्या ही बोलूँ कि मेरी वजह से इतनी गड़बड़ हो गई। सब कुछ उनके लिए इतना मुश्किल हो गया कि बेचारे वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन है ना, गलती उन्हीं की है, हम लोगों की कुछ गलती नहीं है। हम तो अपना काम कर रहे थे, बच्चों के लिए मैं कमा रही थी, घर के लिए कमा रही थी अपने, तो वो काम नहीं कर रहे थे, तो मैं तो अपना घर का खर्चा चला रही थी ना। वो तो कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ महीना 1.5 महीना से काम कर रही हैं, 12-13 साल आपका पेट भी, बच्चों का पेट भी खुर्शीद मियां ने पाला। हाँ, ले दे के पाला उन्होंने, थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत मैं इधर आधर से ले लेके कर रही थी। लेकिन काम तो कर रही थी, जितना उसने 12 साल में कमाया होगा उतने मैंने 1 साल में कमा लिया। 1 साल में आपने उतना कमा जी। लिया, तो मतलब आपने ज्यादा कमाया या वो कम पैसे कमाया करते थे? वो तो कम ही 500 रुपये रोज लिया है, 200 रुपये रोज लिया, उनका ऐसा हिसाब था, उनका सही काम नहीं था। जब खुर्शीद मियां ने हमको इंटरव्यू दिया तो अपने इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि 20 लाख रुपए के आसपास की रकम बता रहे थे कि मैंने धीरे धीरे अपनी वाइफ को दिए ताकि हम एक घर खरीदें, और वो पैसा भी कहाँ चला गया ना वो पता, और मुझको भी वो ऐसे ही कर रही मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिए उन्होंने पैसे। उनकी 4 साल पहले ज़मीन बिकी थी, उसका उन्होंने अपने बाप का मकान खरीदा उसी पैसों में। खरीदने के बाद तो उसकी छत गिर गई, छत गिरने के बाद हम किराए पे आ गए। हमने कहा सोचा करवा लेंगे ठीक, फिर सोचा उन्होंने मैं अपना काम कर लूँगा, वो घर भी बेच दिया उन्होंने। घर बेचकर उन्होंने काम करा, काम भी ख़त्म हो गया उनका, अब वो ठाली फिर रहे हैं ऐसी। वो सारा ब्लेम मेरे पे रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं दिया। औरत है ना, पैसा अगर लेती ना वो घर खरीद के दिखाती। औरत अगर लेती, मर्द के हाथ में पैसा नहीं रोकता, औरत रोक लेगी। तो मुझे कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने, वो झूठ बोल रहे हैं। तो अब ये मामला आपने डाल दिया अदालत में और आप चाहते हैं कि फैसला हो? जी, मैं अदालत से ही बात करूंगी जाकर, मेरा अब फैसला ही होना चाहिए तो ही अच्छा है हम दोनों के लिए। वो कह रहे हैं कि शादाब जकाती के घर में आप रहती हैं, क्या ये घर शादाब जकाती का है? जी, मैं किराया देती हूँ इस घर का, हम्म, शताब जकाती को। किराया? जी। वो तो कुछ और ही बताते हैं इसमें भी, कौन बता रहा है? खुर्शीद जी। उनके बोलने से कुछ नहीं होएगा, वो जो बोल रहे हैं उनका क्या, वो क्या साबित करना चाह रहे हैं आप देख रहे हो, वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, मुझे और शादाब सर को गलत साबित करना चाह रहे हैं। आप खुद समझिए उनकी चाल क्या चल रहे हैं वो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनके घर में ज़रूर रह रही हूँ, लेकिन मैं इसका किराया दे रही हूँ। किराया देती है? जी। शादाब जकाती जी से आपके वही रिश्ते हैं जो एक गुरु का और एक स्टूडेंट का जी, रहता वो मेरे सर हैं और मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं। है। क्या खुर्शीद जी को एक मौका और दिया जाएगा आपकी तरफ से, या इस बार इंतहा हो चुका? नहीं सर, मैं कोई मौका नहीं, मैंने दिया था 21 दिसंबर में मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी अपनी, और मैंने फिर वहाँ फाइनल कर चुकी थी, मैंने एक मौका उन्हें दिया। लेकिन 21 में और 30 तारीख में कितना अंतर है, 8 दिन भी वो सही नहीं रहे मेरे साथ, तो मैं अब मौका नहीं दूंगी उन्हें। मौका नहीं देंगे? नहीं। सीएम योगी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 2 मर्तबा से, कुछ कहना चाहेंगे उनसे सुरक्षा को लेकर या कुछ ऐसी बात? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैंने जो बात कहनी थी वो कह दी। बस मैं अब कोर्ट से ही सारी बात रखूंगी अपनी।